बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। हमारा आज का लेक्चर है क्लास 5th साइंस, यूनिट नंबर 1, लेक्चर नंबर 1। हमारे यूनिट का नाम है द ब्रेन एंड नर्व्स। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी हमारा दिमाग जो है वो किन किन हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, और नर्व्स क्या होती हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यू ओपन अ बुक एंड बिगिन टू रीड। स्टूडेंट्स, जब भी आप बुक खोलते हैं तो आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। यू सी अ बस कमिंग योर वे एंड यू नो यू मस्ट स्टॉप। अगर आप कहीं पे रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और सामने से आप देखते हैं कि कोई बस आ रही है, तो आपको पता है कि वहां पे रुक जाना है, उस बस को गुजरने देना है, उसके बाद आपने उस रोड को क्रॉस करना है। यू हेयर सम म्यूजिक एंड रिकग्नाइज द सॉन्ग। आप कोई भी म्यूजिक सुनते हैं और म्यूजिक सुनते ही आपको पता चल जाता है कि ये सॉन्ग कौन सा है। यू कैन सी थिंग्स। आप मुख्तलिफ चीज़ों को देख सकते हैं। हियर डिफरेंट साउंड्स। मुख्तलिफ जो साउंड्स यानी आवाज़ें हैं उनको सुन सकते हैं। टेस्ट फूड्स। आप जब मुख्तलिफ किस्म के खाने खाते हैं तो वहाँ से आपको पता चलता है कि ये खाना मीठा है, कड़वा है या नमकीन है। एंड डिस्कवर मैनी थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड अराउंड यू। और इसके अलावा जब आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं और बहुत सी चीज़ों को आप क्या करते हैं, डिस्कवर करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनको देखते हैं। ऑल दिस एंड मोर इज पॉसिबल बिकॉज वी हैव सेंस ऑर्गन्स। और ये तमाम चीज़ें किसकी वजह से पॉसिबल हो रही हैं, कहाँ से हमें ये जो है वो देखने, सुनने, चखने और अपने इर्द गिर्द तमाम चीज़ों को जो है वो देखने की सलाहियत अल्लाह ताला ने दी, क्योंकि हमारे पास सेंस ऑर्गन्स हैं। सेंस ऑर्गन्स यानी ऐसे ऑर्गन्स जिससे हम इन तमाम चीज़ों को फील कर सकते हैं। जिस तरह अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो उसके लिए आपके पास सेंस ऑर्गन कौन सा होता है, आई यानी आपकी आंख। सुनने के लिए आपका सेंस ऑर्गन आपका ईयर होता है यानी आपका कान। बट हाउ डू द आईज नो व्हाट दे आर सीन। लेकिन ये किस तरह से पता चलता है कि आपकी आंखें जो हैं वो क्या देख रही हैं। हाउ कैन द ईयर टेल्स द डिफरेंस बिटवीन द साउंड ऑफ अ ह्यूमन वॉइस एंड दैट ऑफ कार। आप जब भी एक इंसान की आवाज़ सुनते हैं और एक कार के साउंड की आवाज़ सुनते हैं तो उसमें आप फ़र्क कर सकते हैं कि ये आवाज़ इंसान की है और ये आवाज़ जो है ये कार की हॉर्न की है। स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा कि ये जो जितनी भी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हो रही हैं, जिस तरह आपने एक बुक खोली और आपको पता है कि आपने इसको पढ़ना है, ठीक है, और अगर आपने जिस तरह मैंने आपको अभी बताया कि आपने रोड को क्रॉस करना है और अगर कोई बस आ गई है तो वहां पे आपको पता है कि आपको रुक जाना है। और इसके अलावा आप अपने सेंस ऑर्गन्स को इस्तेमाल करते हुए यानी अपनी आंखों को, अपने कानों को, जुबान को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को अपने इर्द गिर्द देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, सुन सकते हैं और उनके दरमियान फ़र्क बयान कर सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि किस वजह से हो रहा है, हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें अल्लाह ताला ने दी है जिसकी मदद से हम ये तमाम काम कर सकते हैं। तो उसका नाम है ब्रेन। द ब्रेन विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम डिटेक्ट्स द वर्ल्ड अराउंड अस। जो हमारा दिमाग है वो हमारे नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम किसको कहते हैं, जो हमारे ब्रेन से लिंक होता है, जो कि हमारे ब्रेन के मुतालिक होता है। तो हमारा ब्रेन उस नर्वस सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनका मुआयना करता है, हमें ये सलाहियत देता है कि हम उनके दरमियान क्या कर सकें, फ़र्क बयान कर सकें। तो अब आपको पता चला यहाँ से कि हमारी जितनी भी ये सेंसेस हैं वो हमें किस वजह से पता चल रही हैं, हमारे ब्रेन की वजह से। तो हमारा आज का जो लेक्चर है वो हमारे ब्रेन के मुतालिक है। हम ब्रेन के हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारा ब्रेन जो है वो हमें किस तरह चीज़ों को देखने में मदद कर रहा है, उनको सुनने में मदद कर रहा है। तो हम उसको आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं।
स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा ब्रेन है वो किस तरह का दिखाई देता है। व्हाट डज इट लुक लाइक, ये देखने में किस तरह का होता है। इट लुक्स लाइक अ लार्ज पिंकिश ग्रे वॉलनट, ये देखने में एक बड़ा वॉलनट यानी अखरोट की तरह का होता है, और इसका जो कलर होता है वो पिंकिश ग्रे होता है, यानी गुलाबी सुरमई रंग का ये होता है। बट इट इज मच बिगर देन वॉलनट, लेकिन ये वॉलनट यानी अखरोट से बहुत बड़ा होता है। अगरचे ये देखने में उसकी तरह का होता है, लेकिन ये उससे बड़ा होता है। जिस तरह ये देखिए, आपने अखरोट भी देखा होगा, तो अखरोट की शेप भी जो है वो कुछ इस तरह से होती है, और हमारा ब्रेन जो है वो भी इसी तरह का होता है। What does it feel like, ये महसूस करने में किस तरह का होता है वो देखेंगे। It feels soft, ये नरम होता है, and squishy, squishy मतलब ये मुसामदार, जिसमें क्या होते हैं, पोर्स होते हैं यानी सुराख होते हैं, ये उस तरह का होता है। And has many folds and creases, इसमें बहुत सी तहें होती हैं, और तहों के अलावा स्टूडेंट्स क्या होता है, क्रीजेस। क्रीजेस मतलब सिल्वर टेन, जिस तरह हम किसी चीज को फोल्ड करते हैं तो फोल्ड करने से वो जो एक निशान से बन जाते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से क्या होती हैं, इसके अंदर क्रीजेस होती हैं यानी सिल्वटें होती हैं। तो हमारा ब्रेन जो है वो देखने में वॉलनट होता है, वॉलनट की तरह का। जिस तरह आप देख रहे हैं इसका कलर कुछ इस तरह का होता है, पिंकिश ग्रे, और महसूस करने में ये नरम मुसामदार, और इसके अंदर बहुत सी फोल्ड्स होती हैं और क्रीजेस होती हैं। डू यू नो द एवरेज ह्यूमन ब्रेन वेज अबाउट 1200 to 1400 ग्राम्स। अगर हम देखेंगे एक एवरेज जो ह्यूमन होता है उसके ब्रेन का वेट कितना होता है, तो वो तकरीबन 1200 से 1400 के दरमियान जो है वो इसका वेट होता है। ठीक है, ब्रेन। अब हम इसको देखेंगे कि इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी। यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन को एक बॉडी का कंट्रोल सेंटर कहा गया। कंट्रोल सेंटर मतलब ऐसा सेंटर जो कि हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को, तमाम कामों को कंट्रोल कर रहा है। इट कंट्रोल्स ऑल आवर एक्टिविटीज। हम दिन में जितने भी काम कर रहे हैं, चाहे वो देखने से मुतालिक हो, सुनने से, चलने फिरने से, वो तमाम काम जो है वो हमारा ब्रेन जो है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। इट इज लोकेटेड, अब हम देखेंगे कि ये हमारी बॉडी में मौजूद कहाँ पे होता है, इसकी लोकेशन क्या होती है। इट इज लोकेटेड इनसाइड द हेड, ये हमारा जो सर है उसके अंदर होता है। एट द टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, जो हमारी बैकबोन यानी हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, ये उसके टॉप यानी उसके ऊपर मौजूद होता है। एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, और इसको महफूज किया होता है हमारी स्कल यानी जो हमारी खोपड़ी होती है उसके अंदर, ये प्रोटेक्टेड होता है, महफूज होता है, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कि कोई इंजरी आ जाती है, कोई हमारा ब्रेन जो है वो महफूज रहेगा, क्योंकि उसको स्कल ने प्रोटेक्ट किया हुआ है, और हमारे ब्रेन को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स। आपको पता है कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत से सेल्स से मिलकर बनती है। द सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स। जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं, हर एक ऑर्गन के मुख्तलिफ सेल्स होते हैं और उनके नाम भी मुख्तलिफ होते हैं। जो हमारा ब्रेन जिन सेल्स से मिलकर बनता है उन्हें हम कहते हैं नर्व सेल्स या फिर न्यूरॉन्स। और ये जो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स होते हैं यही हमारे ब्रेन को कंप्लीट कर रहे होते हैं। अबाउट 100 बिलियन नर्व सेल्स मेक अप द ब्रेन। 100 बिलियंस की तादाद में जो हमारे नर्व सेल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को बना रहे होते हैं। तो आपने देखा है कि बहुत बड़ी तादाद में जो नर्व सेल्स हैं वो ब्रेन को बनाते हैं। ऑल द नर्व सेल्स आर लिंक्ड टुगेदर टू कंट्रोल ऑल द बॉडीज एक्टिविटीज। तो हमने अभी पढ़ा कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर है। तो हमारी जो बॉडी के कंट्रोल सेंटर होने का मतलब ये है कि ये हमारी तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है। और वो किसके जरिए करता है, हमारी जो ब्रेन में नर्व सेल्स यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके जरिए।
और वो तमाम नर्व सेल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से वो हमारी तमाम बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। द ब्रेन नीड्स अ कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। हमारे ब्रेन को, जिस तरह हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, इसी तरह जो हमारा ब्रेन होता है उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। It also requires food and enough sleep to function properly. और हमारा जो ब्रेन होता है उसको, जाहिर बात है, जब हम फूड लेते हैं तो वहीं से हमें एनर्जी मिल रही होती है, वो एनर्जी हमारे ब्रेन तक भी जाती है। और इसके अलावा हमारे ब्रेन को प्रॉपरली काम करने के लिए इनफ स्लीप चाहिए, यानी एक टाइम पे सोना और टाइम पे उठना जो है, तभी हमारा ब्रेन जो है वो ठीक से काम करेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमारा ब्रेन कहाँ पे मौजूद होता है, टॉप ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और इसको प्रोटेक्ट किसने किया होता है, हमारी स्कल ने। हमारे ब्रेन के सेल्स को हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स। वो न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और हमारी बॉडी की तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा हमारे ब्रेन को प्रॉपरली काम करने के लिए ऑक्सीजन की, फूड की और इनफ स्लीप की जरूरत होती है। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो ब्रेन के पार्ट्स हैं, हिस्से कौन कौन से हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स। इसको 3 मेन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, तकसीम किया जाता है। उन हिस्सों के नाम क्या हैं, देखते हैं। सेरिब्रम, क्या नाम है इसका, सेरिब्रम। नेक्स्ट है सेरिब्लम एंड द मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। मेड्यूला का दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेन स्टेम होता है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन डू डिफरेंट जॉब्स। और यहाँ पे जो इसके 3 हिस्से हैं, उन तीनों हिस्सों के अपने अपने काम होते हैं। तमाम जो पार्ट्स हैं वो अपना अपना काम करते हैं ब्रेन के अंदर रह के। द सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो सेरिब्रम है उसको ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा कहा जाता है। इट इज डिवाइडेड वर्टिकली इनटू 2 हाफ्स। नेक्स्ट अभी हम डायग्राम में भी देखेंगे। जो सेरिब्रम है इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक होता है राइट पार्ट और एक होता है लेफ्ट। जो राइट वाला हाफ होता है सेरिब्रम का, द राइट हाफ ऑफ सेरिब्रम कंट्रोल्स द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड द लेफ्ट हाफ ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल द राइट साइड ऑफ द बॉडी। यानी जो हमारे ब्रेन के पार्ट सेरिब्रम है उसका राइट हाफ जो है वो हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है। लेफ्ट साइड को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जो भी लेफ्ट साइड की बॉडी के काम है, अगर हमने लेफ्ट अपने हाथ को मूव करना है, या लेफ्ट वाली हमारी जो आंख है उस तक मैसेज जाना है, हमारे लेफ्ट ईयर तक मैसेज जाना है, तो वो तमाम मैसेजेस जो हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सेरिब्रम के राइट हाफ से। और जो सेरिब्रम का लेफ्ट हाफ होता है वो हमारी बॉडी की राइट साइड को कंट्रोल करता है। यानी जितने भी काम राइट साइड पे हो रहे हैं उसके तमाम मैसेजेस कहाँ से आ रहे हैं, हमारे सेरिब्रम के लेफ्ट हाफ से। Scientists only discovered this when they found that people who had injured one side of the brain lost control of parts on the opposite side. यहाँ पे अब हमें ये बताने लगी हैं कि ये कैसे पता चला कि जो सेरिब्रम का राइट हाफ है वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल कर रहा है और लेफ्ट वाला जो है वो राइट साइड को कंट्रोल कर रहा है। तो वो पता ऐसे चला कि जब साइंटिस्ट ने देखा कुछ ऐसे लोगों को जिनका जो एक साइड है ब्रेन की वो जख्मी हो गई है, यानी वो काम नहीं कर रही, तो उन्होंने देखा कि उस पेशेंट की अपनी बॉडी के ऑपोजिट साइड पे कंट्रोल जो है वो खत्म हो गया। यानी अगर उसका राइट वाला पार्ट सेरिब्रम का जो है वो इंजर्ड हो गया, जख्मी हो गया, तो उसकी बॉडी की जो लेफ्ट वाली साइड है उसने काम करना जो है वो बंद कर दिया, क्योंकि उस तक जो है वो मैसेजेस जो नहीं जा रहे, इस वजह से वो बॉडी की साइड जो है वो काम नहीं कर रही। तो इस तरह से अगर सेरिब्रम की जो है वो एक साइड जो है वो इंजर हो जाएगी, जख्मी हो जाएगी, तो उसकी बॉडी की जो ऑपोजिट साइड है वो काम करना बंद कर देगी।
यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये है जी आपका ब्रेन। तो पहले एक दफा इस डायग्राम के जरिए पार्ट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं। ये जो आपको नजर आ रहा है सारा, ये मैं आपको पॉइंटर से दिखा रही हूँ, इसे हम कहते हैं सेरिब्रम, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये जो सेरिब्रम के नीचे है, इसे हम कहते हैं मेड्यूला या फिर ब्रेन स्टेम। और जो थर्ड वाला पार्ट है ये हमारे पास है सेरिबलम। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमारा सेरिब्रम है इसको दो हाफ्स में डिवाइड किया गया है, एक लेफ्ट और एक राइट साइड। तो देखते हैं कि सेरिब्रम कौन कौन से फंक्शंस करता है हमारी बॉडी में। द सेरिब्रम कंट्रोल्स योर वॉलेंट्री एक्शंस। वॉलेंट्री एक्शंस किनको कहते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे एक्शंस जो कि हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, जिनको हम खुद सोच समझ के करते हैं। जिस तरह अगर आपकी मर्जी है तो आप अपने हाथ को मूव करेंगे, और अगर मर्जी नहीं है तो आप अपने हाथ को मूव नहीं करेंगे। ऐसे एक्शंस को हम कहते हैं वॉलेंट्री एक्शंस। तो जितने भी वॉलेंट्री एक्शंस हैं उनके मैसेजेस आपके ब्रेन के कौन से पार्ट से आते हैं? सेरिब्रम से। देखते हैं वो कौन कौन से हैं। लाइक थिंकिंग यानी सोचना, फीलिंग्स महसूस करना, डिसीजन मेकिंग अगर आपने कोई फैसला करना है किसी भी चीज को लेके, कि जिस तरह आप ये देखते हैं कि आपने खाना खाना है या नहीं खाना, या और बहुत से फैसले होते हैं, तो वो है जी कौन करता है? वो सेरिब्रम करता है। रीडिंग जब आप पढ़ रहे होते हैं, लिसनिंग आप कुछ सुन रहे होते हैं, सीइंग देख रहे होते हैं, एंड द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट एंड स्मेल। और अगर आपने फर्क महसूस करना है, टेस्ट यानी जो भी आप खाना जायका वगैरह चख रहे हैं कि ये आपके पास कड़वा है खाना या फिर मीठा है, उसके दरमियान फर्क करना है। एंड स्मेल, और आप अगर कोई भी स्मेल जो है वो अच्छी है या बुरी है उसके दरमियान फर्क करना है, तो वो ब्रेन का कौन सा पार्ट करता है? सेरिब्रम। वही आपके टेस्ट अगर करना है तो वही आपकी टंग यानी आपकी जुबान तक मैसेज भेजता है। और अगर स्मेल की बात है तो सेरिब्रम ही आपके नोज तक मैसेज भेजता है कि ये जो स्मेल है ये किस तरह की है, अच्छी है या बुरी है। It enables you to touch and feel the texture of the things। और सेरिब्रम की वजह से ही आप मुख्तलिफ चीज़ों का टेक्सचर, उनकी साख्त किस तरह की होती है, उसको आप टच करके महसूस करते हैं कि ये कोई चीज़ जो है आपने जिसको टच किया है ये नरम है या फिर सख्त है, ठीक है। इट आल्सो एनेबल्स यू टू रिमेंबर थिंग्स। और अगर आप के माइंड में या ब्रेन में जिस तरह कुछ चीज़ें आपको याद रह जाती हैं, आप लेसन याद करते हैं तो वो आपको याद रहता है, और बहुत सी बातें आपको याद रहती हैं तो वो किस वजह से याद रहती हैं? आपके ब्रेन के सेरिब्रम की वजह से आपको वो याद रहती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं या आपको समझ आ रही है कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी रोजमर्रा के बहुत से काम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना अगला पार्ट ब्रेन का, मेड्यूला और ब्रेन स्टेम, जो कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ रहा है। द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड द ब्रेन स्टेम और मेड्यूला। आपके ब्रेन का सबसे जो लोएस्ट नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेड्यूला और ब्रेन स्टेम। इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। और ये कौन से एक्शंस को कंट्रोल करता है? इनवॉलेंट्री यानी ऐसे एक्शंस जो कि अपने आपके अपने कंट्रोल में नहीं होते, जो कि खुद ब खुद हो रहे होते हैं आपके सोचने के बगैर। वो कौन कौन से एक्शंस हैं? सच एज ब्रीदिंग, सांस लेना। आप अपनी सांस को कुछ लम्हात के लिए तो रोक सकते हैं, लेकिन एक लम्हे के ज्यादा आप इसको रोक नहीं सकते। इस वजह से ये कौन सा एक्शन है? इनवॉलेंट्री एक्शन। डाइजेशन, आपके खाना जो हजम हो रहा होता है आपकी बॉडी में जाके, वो भी इनवॉलेंट्री एक्शन है। और वो कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला। एंड द बीटिंग ऑफ द हार्ट मसल्स, और आपकी जो हार्ट बीट यानी आपका जो दिल है वो धड़क रहा होता है, वो भी मैसेजेस कहाँ से आ रहे होते हैं? मेड्यूला वही इसको कंट्रोल कर रहा होता है। व्हेन द रेस्ट ऑफ द ब्रेन गोज टू स्लीप द मेड्यूला कीप्स वर्किंग। जब हम सो जाते हैं या फिर हमारा जो ब्रेन के बाकी पार्ट जो हैं वो स्लीप कर रहे होते हैं, तो मेड्यूला जो है वो तब भी काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कर रहा है। तो आपको पता है कि जब हम सो जाते हैं तो हम सांस तब भी ले रहे होते हैं,
जो रात के वक्त आपने खाना खाया होता है वो भी तब हजम हो रहा होता है, आपका जो हार्ट है वो भी बीट कर रहा होता है। इस वजह से हमारे ब्रेन का जो पार्ट मेड्यूला है वो भी काम कर रहा होता है, वो भी सोता नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट पे है हमारा वो है सेरिबलम। द सेरिबलम इज लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम एंड अबव द मेड्यूला, यानी जो ये वाला पार्ट है ये सेरिब्रम के नीचे और जो मेड्यूला है उसके ऊपर मौजूद होता है, यानी इन दोनों के दरमियान। इट्स फंक्शन इज टू कंट्रोल द बैलेंस एंड द मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट्स। यहाँ पे इसका जो काम है स्टूडेंट्स वो क्या है, ये हमारे बैलेंस यानी जो हमारी बॉडी का बैलेंस होता है उसको कंट्रोल करता है, एंड मूवमेंट ऑफ द मसल्स एंड जॉइंट्स, जो हम अपने मसल्स को मूव करते हैं, या जॉइंट्स, जॉइंट्स किसको कहते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारी बोन्स होती हैं, जब दो या दो से ज्यादा बोन्स एक जगह पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं, जुड़ती हैं, तो उस हिस्से को हम कहते हैं जॉइंट। तो जो सेरिब्लम है वो हमारी मसल्स और हमारे जॉइंट्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। इट हेल्प्स यू टू रन, आप अपने मसल्स और जॉइंट्स को मूव करते हुए ही भागते हैं, तो ये आपको भागने में मदद देता है, वॉक, चलने में, जंपिंग में, एंड डू मैनी अदर फिजिकल एक्टिविटीज इन विच द मसल्स आर इन्वॉल्व। और जितनी भी फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं जिनमें हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, वो तमाम काम जो है वो कहाँ से कंट्रोल हो रहे होते हैं, वो सेरिबलम से कंट्रोल हो रहे होते हैं। वो तमाम मैसेजेस, अगर आपने भागना है, चलना है, या कोई और फिजिकल काम करना है, अपने मसल्स को मूव करना है, तो वो मैसेजेस जो हैं वो आपके सेरिबलम से आते हैं। तो यहाँ पे आपको आपकी बॉडी का कौन सा काम हो रहा है, आप कौन सा काम कर रहे हैं, तो आपके माइंड में फौरन से आ जाना चाहिए कि ये वाला काम अगर मैं कर रहा हूँ तो ये मैसेज मेरे ब्रेन के कौन से पार्ट से आ रहा है। अगर आप सोच रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये हमारे मेरे जो सोचने का अमल है वो कौन सा पार्ट कंट्रोल कर रहा है, सेरिब्रम। अगर आप सांस ले रहे हैं तो आपको याद आ जाना चाहिए कि जो सांस लेने की जो अमल है ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, मेडुला से आ रहा है। और अगर आप भाग रहे हैं तो आपको फौरन से माइंड में आ जाना चाहिए कि जो ये मैसेज है ये कहाँ से आ रहा है, ये सेरिब्लम से आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है वो कौन सा काम कर रहा है, और तमाम हिस्सों के काम जो है वो क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है। नर्व्स, अब हम देखेंगे नर्व्स। अभी हमने पीछे पढ़ा नर्व्स हम किसको कहते हैं, जो हमारे ब्रेन के सेल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। नर्व्स वर्क लाइक टेलीफोन वायर्स, जो नर्व्स हैं वो किस तरह से काम करती हैं, टेलीफोन वायर्स की तरह काम करती हैं ये। दे लिंक एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी टू सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम द ब्रेन, यानी हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं ये उनको कनेक्ट करती है, कहाँ से, ब्रेन से। जिस तरह टेलीफोन वायर्स जो हैं वो कनेक्ट होती हैं और वहाँ पे हमें जो भी सुनने का अमल जो है वो सुनाई देता है, तो इसी तरह से जो नर्व्स होती हैं ये क्या करती हैं, हमारी बॉडी के हर पार्ट को, चाहे वो हमारी आंख है, वो हमारे कान हैं, हमारे हाथ हैं, उनको कहाँ से कहाँ तक लिंक करती हैं, हमारे ब्रेन तक लिंक करती हैं, ताकि वहां से मैसेज आए और हम अपना कोई भी एक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकें। नर्व्स आर मेड अप ऑफ नर्व सेल्स एंड आर ऑफ टू काइंड्स, जो नर्व्स होती हैं वो नर्व सेल्स से मिलके बनती हैं और दो तरह की होती हैं, सेंसरी नर्व्स होती हैं और मोटर नर्व्स होती हैं। पहले हम देखेंगे सेंसरी नर्व्स के बारे में कि सेंसरी नर्व्स का क्या काम होता है। सेंसरी नर्व्स कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड, यानी सेंस ऑर्गन मतलब सेंस ऑर्गन कोई भी हो सकता है स्टूडेंट्स, वो चाहे आंख है, कान है, जुबान है, ठीक है, हमारी नाक है, तो वहां से ये मैसेज को लेके जाती हैं कहाँ तक, ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। These in turn tell the sense organs what they have seen, heard, smelt, tasted or felt. तो जब सेंस ऑर्गन से मैसेज सेंसरी नर्व्स के जरिए हमारे ब्रेन तक जाता है, तो वहां से हमारा ब्रेन जो है वो सेंस ऑर्गन को बताता है कि उन्होंने आंख का इस्तेमाल करते हुए क्या देखा, कान का इस्तेमाल करते हुए क्या सुना,
ठीक है, नोज का इस्तेमाल करते हुए क्या स्मेल की, जुबान का इस्तेमाल करते हुए क्या टेस्ट किया, और स्किन का इस्तेमाल करते हुए क्या महसूस किया। तो इस तरह से जो नर्व्स हैं वो हमारी बॉडी में और हमारे ब्रेन में लिंक करने में बहुत अहम जो रोल है वो प्ले करती हैं। डू यू नो स्टूडेंट्स, द नर्व सेल्स हैव टू बी सप्लाइड with blood and oxygen in order to keep working efficiently। हमने पीछे भी पढ़ा कि हमारे ब्रेन को प्रॉपरली काम करने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जो हमारे ब्रेन के सेल्स यानी नर्व सेल्स होते हैं उनको प्रॉपरली काम करने के लिए ब्लड और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अदरवाइज दे मे डाई, और अगर उनको ऑक्सीजन और ब्लड प्रॉपरली ना मिले तो वो डाई यानी उनकी डेथ हो जाती है, किसकी, नर्व सेल्स की। Unlike cut and scraped skin or broken bones that mend, जिस तरह से हमारी अगर स्किन पे कोई कट आता है तो वो हील कर जाती है, हमारी बोन्स जो है अगर वो ब्रेक करती हैं तो वो किसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता जुड़ जाती हैं। द ब्रेन सेल्स कैन नॉट रीग्रो और मेंड देमसेल्व्स इफ दे आर डैमेज्ड। लेकिन अगर हमारे ब्रेन सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो वो कभी भी ना ही दोबारा ग्रो करेंगे और ना ही वो दोबारा से रिपेयर हो सकते हैं। दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इफ दे डाई, और अगर उनकी डेथ हो जाए तो उनकी जगह हम उसी तरह के और ब्रेन सेल्स को रिप्लेस नहीं कर सकते। सो यू मस्ट टेक केयर एंड अवॉइड एनी हेड इंजरी। तो इस तरह से उसने यहाँ पे आपको बताया है कि आपको अपने ब्रेन की बहुत प्रॉपरली केयर करनी चाहिए और किसी भी इंजरी से जो है वो इसको बचाना चाहिए, क्योंकि अगर इंजरी आ जाएगी, ब्रेन सेल्स ख़त्म हो जाएंगे तो आपका ब्रेन जो है वो काम नहीं करेगा। जब ब्रेन काम नहीं करेगा तो आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक मैसेज नहीं जाएगा और आपकी बॉडी प्रॉपरली काम नहीं कर सकेगी। इसलिए स्टूडेंट्स आपको अपने ब्रेन की बहुत ज़्यादा हिफाजत करनी चाहिए, ठीक है। नर्व्स फ्रॉम द हेड एंड नेक रीजन आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ब्रेन। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स ये देखना है, अभी अभी हमने पढ़ा कि जो हमारी नर्व्स हैं वो हमारे ब्रेन को और हमारी बॉडी को क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं। अब ये देखेंगे किस तरह से कनेक्ट होती हैं। तो जो हमारी नर्व्स होती हैं हमारे हेड वाले रीजन में और हमारी ये जो नेक होती है इस रीजन में, ये हमारे ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डायरेक्टली क्या है, कनेक्टेड हैं, ठीक है। The nerves from other parts of the body are connected to each side of the spinal cord. The spinal cord is connected to the brain. और जबकि हमारी जो बॉडी दूसरी बॉडी के हिस्से होते हैं वो वाली जो नर्व्स होती हैं वो जो ये क्या है, सेंटर में हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होती हैं। इस साइड वाली जो नर्व्स हैं वो यहाँ से कनेक्ट होंगी और इस साइड वाली नर्व्स जो हैं वो यहाँ से कनेक्ट होंगी। और उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डायरेक्टली ब्रेन के साथ क्या होता है, कनेक्ट होता है। मोटर नर्व्स सेंड्स, अब हम जो नर्व्स की सेकंड टाइप है उसको पढ़ने लगे हैं। हम आपने पढ़ा था पीछे सेंसरी नर्व्स, अब हम देखेंगे मोटर नर्व्स का क्या काम होता है। मोटर नर्व्स सेंड सिग्नल्स फ्रॉम द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स एंड द ग्लैंड्स। मोटर नर्व्स जो हैं वो सिग्नल्स को सेंड करते हैं कहाँ से, ब्रेन से, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड से, किसकी तरफ, हमारे मसल्स की तरफ और हमारे ग्लैंड्स की तरफ। ग्लैंड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरह की हमारी बॉडी में प्रेजेंट चीज़ें होती हैं जो कि सिक्रीशंस यानी रतूबतें या फिर एक लिक्विड ही मटेरियल होता है उसको खारिज करती हैं। तो मोटर नर्व्स ने मैसेज सेंड करना है ब्रेन से किसकी तरफ, मसल्स की तरफ और ग्लैंड्स की तरफ। दीज सिग्नल्स मेक मसल मूव, और जैसे ही ब्रेन से मैसेज जाता है मोटर नर्व्स के जरिए कहाँ पे, हमारे मसल्स तक, तो वहां से ही हमारे मसल्स जो हैं वो क्या करते हैं, फिर मूव करते हैं। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म अ वेरी एफिशिएंट कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो फिर आप यहाँ पे जो इसकी समरी है वो क्या कह सकते हैं कि हमारे ब्रेन में तीन चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसमें तीन चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। ये तीनों चीज़ें मिलके जो है वो एक कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी एक राब्ते का नेटवर्क कायम करती हैं
किसके दरमियान, हमारी बॉडी के दरमियान और हमारे ब्रेन के दरमियान। दिस नेटवर्क इज नॉन एज नर्वस सिस्टम, और इस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम। इट कंट्रोल्स ऑल एक्शंस एंड मूवमेंट, और ये जो हमारे पास नेटवर्क है ये हमारे जितने भी एक्शंस हैं, हम जितनी भी रोजमर्रा जिंदगी में अपने काम करते हैं, मूवमेंट्स करते हैं, देखते हैं, चलते हैं, सूंघते हैं, ये तमाम एक्शंस कहाँ से कंट्रोल होते हैं, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट्स रिफ्लेक्स एक्शन। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होता है। व्हेन यू स्टेप ऑन अ पिन योर फुट ऑटोमेटिकली पुल्स अवे, जब कभी आप चलते हुए आपके रास्ते में क्या आ जाए, कोई पिन आ जाए, कोई कील आ जाए, और अगर आपका पाँव जो है वो उसको टच करे तो आप फौरन से अपना पाँव जो है वो पीछे कर लेते हैं। सच एक्शंस वेयर यू डू नॉट स्टॉप टू थिंक आर नोन एज रिफ्लेक्स एक्शंस। तो ऐसे एक्शंस जो कि हमारी सोचे बगैर इमीडिएट होते हैं, बहुत जल्दी सडन होते हैं, उन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अनप्लैंड होते हैं और इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते, ये फौरन से होते हैं और ये अनप्लैंड होते हैं। दीज आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, और इनको कौन कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। द नर्व एंडिंग्स इन द सोल ऑफ योर फुट फील द पेन, जब भी आपका पाँव जो है वो उस कील को टच करता है तो आपके पाँव की जो एंडिंग्स पे क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो पेन फील करती हैं। जैसे ही वो नर्व्स पेन फील करती हैं, द मैसेज रीचेस द स्पाइनल कॉर्ड, फौरन से मैसेज कहाँ पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाएगा। देन इट इंस्ट्रक्ट्स द मसल्स ऑफ द फुट थ्रू द मोटर नर्व्स टू मूव अवे। तो जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है वो मोटर नर्व्स के जरिए से क्या करता है, हमारे जो पाँव के मसल्स होते हैं उनको गाइड करता है कि पाँव फौरन से क्या करना है, पीछे कर लेना है। ऑल दिस इज डन इन लेस देन अ सेकेंड, और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, मैसेज जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड से बॉडी की तरफ और बॉडी से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ये 1 सेकेंड से भी कम जो है वो वक्त में होता है। तो इस तरह से जो रिफ्लेक्स एक्शंस हैं वो बहुत सडन होते हैं, वो तभी होते हैं जब भी हमारी बॉडी का कोई पार्ट पेन फील करता है और ये हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होते। जिस तरह से आप किसी गर्म चीज को टच करते हैं और आपकी फिंगर जो है वो उस गर्म चीज को टच करते ही फौरन से क्या होती है, अपना हाथ आप पीछे कर लेते हैं। उसकी रीजन भी यही होती है कि आपकी फिंगर्स की जो एंडिंग्स पे नर्व होती हैं वो क्या करती हैं, पेन फील करती हैं, और उसके बाद मैसेज फौरन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मोटर नर्व्स के जरिए से जो फिंगर के मसल्स होते हैं वहां तक मैसेज भेजता है और आप फिंगर जो है वो पीछे कर लेते हैं। तो क्लियर है स्टूडेंट्स आपको रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो क्या होता है।